हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर्स। आपको क्या करना है, स्फीयर का सरफेस एरिया ढूंढना है जिसका रेडियस है 10.5। ठीक है, सो सोल्यूशन में गिवन क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर and what is the formula of surface area of sphere? Surface area of a sphere is equal to 4 pi r square, correct? तो अब आप क्या करोगे, ये तो बहुत इजी सम है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई 22/7 इंटू 10.5 द होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको पिछले सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में मैंने अभी तक बोला है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 3.14 दी होगी तब आप पाई में क्या यूज करोगे, 3.14। बट अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो पाई की आप क्या वैल्यू लोगे, 22/7। ठीक है, सो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 द होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 105/10। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर से डेसिमल हटाना था फॉर इजी कैलकुलेशन, इसीलिए 10.5 को मैंने लिख दिया 105/10 इंटू 105/10। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। वेरी इजी सम। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, खाली वहां रेडियस दिया था, यहाँ डायामीटर दिया है। डायामीटर आपको पता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दैट इज सिंस d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 7। अब ये आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, सो दैट इज 14 इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, therefore radius is equal to 7 सेंटीमीटर्स। ये तीन स्टेप आप लिखोगे। ठीक है, आपको फुल मार्क्स लाने की कोशिश करनी है मैथ्स में, जो कि आता है। सो आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करोगे, आप कोशिश करो डिटेल से डिटेल स्टेप में आप लिख सको, ताकि स्टेप मार्किंग आपको एक एक स्टेप मार्किंग मिले, कोई कट ना हो। ठीक है, सो देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला surface area of a sphere is equal to 4 pi r square, correct? That is equal to 4 into 22/7 into 7 square, that is 4 into 22/7 into 7 into 7। तो यहाँ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का एक 7 तो कट जाएगा, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore your final answer is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हेमिस्फीयर। देखो मैंने लास्ट सेशन में आपको बहुत एम्फसाइज किया था डिफरेंस बिटवीन हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। यू नो स्फीयर क्या होता है, 2 इंटू हेमिस्फीयर, क्योंकि स्फीयर को अगर हम बीच से स्लाइस कर देते हैं तो आपको दो इक्वल एरियाज मिलते हैं, उनको कहते हैं हम हेमिस्फीयर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको पाई क्या यूज करना है, 3.14। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढोगे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? क्योंकि स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। अब देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पाई क्या यूज करने बोला है, 3.14। तो सबसे पहले आप कर्व सरफेस एरिया ढूंढोगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो 22/7 नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, 3.14 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये आपको मिला कर्व्ड सरफेस एरिया। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर में आपको पता है कि जो स्फीयर को जब आप बीच में से स्लाइस करते हो तो आपको दो हेमिस्फीयर्स मिलते हैं, करेक्ट, ऑफ इक्वल एरिया। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, एक तो आपका कर्व्ड पार्ट होता है और एक आपका प्लेन सरफेस एरिया होता है, करेक्ट। तो आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व्ड प्लस योर प्लेन सरफेस एरिया आप लोगे। Therefore, plane surface area of a hemisphere is equal to pi r square, which is equal to 3.14 into 10 square, which is equal to 314 centimeter square. Correct? So total surface area of the hemisphere क्या हो जाएगा, curved surface area plus your plane area, which is equal to 2 pi r square plus pi r square, which is equal to 3 pi r square. Therefore, total surface area is equal to 628 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको कर्व सरफेस एरिया का मिला था, प्लस 314 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको यहाँ पे ऐसे मिला। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून increases from 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मतलब स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, मतलब स्फेरिकल बलून में हम हवा डाल रहे हैं, तो हवा डालने के पहले उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर, और हवा डालने के बाद वो डबल हो गया, दैट इज 14 सेंटीमीटर। Find the ratio of the surface areas of the balloon in two cases. मतलब यहाँ दो केस है, case 1 when the radius is 7 centimeter and case 2 when the radius is 14 centimeters. ठीक है, so first when r1 is equal to 7 centimeter, surface area क्या हो जाएगा, 4 pi r1 square, क्योंकि r1 7 centimeter है, तो surface area is equal to 4 pi r1 square which is equal to 4 into 22/7 into 7 square। अब यहाँ हमने 22/7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि हमें 3.14 सेंटीमीटर लेना है, करेक्ट। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 pi r1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 into 22/7 into 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम केस 2 लेंगे when r2 is equal to 14 centimeters, so r2 is equal to 14 centimeter, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 pi r2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 pi r2 स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 4 into 22/7 into 14 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून। तो रेशियो क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर वाला जो स्फीयर था वो अपॉन जो 14 सेंटीमीटर वाला स्फीयर था, दैट इज 616 अपॉन 2464 विच इज इक्वल टू 1/4। Therefore, the required ratio is 1:4। ये कंक्लूडिंग लाइन आप लिखोगे कि therefore the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases is 1:4। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter as 10.5 सेंटीमीटर। मतलब एक हेमिस्फेरिकल बोल है, बोल आपको पता है ऐसा शेप का होगा, मेड ऑफ ब्रास, किससे बना है, ब्रास से, उसका इनर डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, जो हेमिस्फेरिकल बोल है उसके अंदर में आपको टिन प्लेटिंग करना है जिसका रेट होगा 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो रेडियस का हो जाएगा 10.5 अपॉन 2। इजी कैलकुलेशन के लिए मैं न्यूमरेटर से डेसिमल हटा दूंगी, तो नीचे में डिनोमिनेटर में 10 ऐड कर दूंगी, दैट इज 10.5 अपॉन 2, तो हो जाएगा 105 अपॉन 2 इंटू 10, दैट इज 105 अपॉन 20।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। आपको तो अंदर का सरफेस ही पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 into 22/7 into 105 upon 20 the whole square, which is equal to 17325 upon 100 centimeter square. That is inner curved surface area of a hemispherical bowl is equal to 17325 upon 100 centimeter square. तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या हो जाएगा, अब आप इसको लिख सकते हो 17325 अपॉन 100 इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप डिनोमिनेटर से 100 भी हटा सकते हो, हटा देना, बट फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आप ये 100 यूज कर सकते हो, आपको इजी पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या है 16 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो 16 अपॉन 100 इंटू योर इनर कर्व सरफेस एरिया, करेक्ट, समझ आया। 16 रुपीज बोला था पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 173.25 का कितना होगा 16 अपॉन 100 इंटू 173.25। यहाँ पे मैं डेसिमल हटा दूंगी तो वापस से यहाँ 100 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹27.72। समझ आया, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या है ₹27.72। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 centimeter square। आपको स्फीयर का रेडियस ढूंढना है जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट द रेडियस बी r सेंटीमीटर, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर which is equal to 154 centimeters given, that is 154 into 22/7 into r square, that is r क्या हो जाएगा 154 into 7 upon 4 into 22 का पूरा रूट, क्योंकि आपको r चाहिए। therefore r is equal to 7/2 which is equal to 3.5 centimeters। r कितना मिला 3.5 centimeter, therefore the radius of the sphere is equal to 3.5 centimeters। ठीक है, so what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज किया जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखा। देख रहे हो कि आप सम्स डिफरेंट टाइप के, बट फॉर्मूला आपका सेम ही अप्लाई हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि जैसे जैसे आप न्यू फॉर्मूलाज के अक्रॉस आते जा रहे हो आप एक लिस्ट बनाते जाना। चैप्टर के एंड में भी आपका समरी दिया है जिसमें सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसको देखने के पहले आप खुद से लर्न करके फॉर्मूलेज एक लिस्ट में लिखोगे तो आपको याद रहेगा। वो खाली वो समरी रेफर करने से आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे, आपको खुद से बिना देखे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।